हाँ दोस्तों, ये तो थी बातें सुशील औरतों की। अब आ जाइए जो मैंने आँखों से देखा और सोचा, मेरी समझ में तो केवल यही आया कि विनय देश की बातें कहाँ तक बतलावें। ऐसे हैं केस जिनको कहने में भी शर्मावे। देखी देखी हालत ना रुका अब हमसे जावे। बिना कह भ्रात अब तो हमसे रुका जाता नहीं। बिना कह भ्रात अब तो हमसे रुका जाता नहीं। आजकल के अंधे पुरुष आँखों से दिखाता नहीं। इसके है सवार सिर पे और कुछ भाता नहीं। रूठी जाए माता पिता उन्हें कोई मनाता नहीं। प्रेमिका जो रूठे गम में खाना तक फिर खाता नहीं। क्या कहें विनय कुछ कहने में आता नहीं। क्या कहें विनय कुछ कहने में आता नहीं। बिना कह भ्रात अब तो हमसे रुका जाता नहीं। बिना कह भ्रात अब तो हमसे रुका जाता नहीं। देखा जो आँखों से वो बात मैं बताता हूँ। सभा के बीच में कैसेट में सुनाता हूँ। सभा के बीच में जो कैसेट में सुनाता हूँ। दोस्तों, एक लड़का बड़ा ही सुंदर था जो माता पिता ने बड़े ही प्यार से पाला। माता पिता ने उसे पढ़ाने लिखाने के बाद में उसकी शादी की, जो बड़ा ही सुंदर स्त्री घर में आई। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद में माता पिता ख़त्म हो जाते हैं दोनों। लड़का बड़ा ही दुखी हुआ। दोस्तों, मरे पिता और माता न कोई दिखा तू अब धीर धरैया। और मंजा धारा में उछलती बूढ़ती है बेटा की नैया। दोस्तों, लड़का दुखी है। अरे मरे पिता और माता न कोई दे तू धीर दिवैया। मरे पिता और माता न कोई दिखा तू के धीर दिवैया। और मंदधार में उखड़ती बूढ़ती है बेटा की नैया। दोस्तों, माता पिता तो ख़त्म हो गए। लड़का बड़ा ही दुखी हुआ। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद में केवल दो ये पति और पत्नी, ये केवल घर में दो ही रह गए। कुछ समय बीत जाने के बाद में धीरे धीरे प्रभु की गति समय कुछ बीत गयो। धीरे धीरे प्रभु की गति समय कुछ बीत गयो। दुल्हन के गर्भ से एक बेटा ने जन्म लियो। दुल्हन के गर्भ से एक बेटा ने जन्म लियो। देख जन्म पुत्र को मरी गई की है माई। देख पुत्र बेटा को मरी गई वो महतारी। डॉक्टर लोग भी दुखी मन में होते हैं। नबज ढूंढते पर ढूंढ न मिल रही नारी। नबज वो ढूंढते पर ढूंढ न मिल रही नारी। पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन डॉक्टर लोग बड़े ही परेशान होते हैं जो उसकी नबज ढूंढे नहीं मिल रही है। लड़का हुआ दुखी मन में दौलत लगा दी सारी। फिर भी ईश्वर की गति ना बची वो बेचारी। फिर भी ईश्वर की गति ना बची वो बेचारी। बेटा को गोद लेके बड़े प्रेम से पाला है। बेटा को गोद लेके बड़े प्रेम से पाला है। छोड़ नारी की याद को उस पुत्र को वो पालता है। छोड़ी नारी की याद को उस पुत्र को वो पालता है। स्त्री तो ख़त्म हो गई, लेकिन उन्होंने 5 वर्ष का बेटा हुआ ना विवाह दूजा की ना। 5 वर्ष का बेटा हुआ ना विवाह दूजा की ना।
बड़े ही प्रेम से उस पुत्र को वो पालता है, बड़े ही प्रेम से उस बेटा को वो पालता है। स्त्री तो ख़त्म हो गई, 5 वर्ष का लड़का हो गया, उसे बड़े ही प्रेम से पालते रहे। बताया कि 5 वर्ष का पुत्र जब हो गया, लेकिन उस पुत्र को छोड़ करके एक दिन जो उनकी ससुराल थी वहाँ को गए। दोस्तों, छोड़ के एक दिन बेटा को ससुराल को बुधाए हैं। दुल्हन तो ख़त्म हो गई, दुल्हन तो ख़त्म हुई, पर टूटी ना रिश्तेदारी। मोहल्ला के रिश्ता में एक लगती थी उनकी सारी, मोहल्ला के रिश्ता में एक लगती थी उनकी सारी। दुल्हन तो ख़त्म हो गई लेकिन रिश्तेदारी नहीं टूटी। मोहल्ला के रिश्ता में एक उनकी साली लगती थी। ससुराल को पहुंच गए पुत्र को छोड़ करके। दुल्हन तो ख़त्म भई पर टूटी ना रिश्तेदारी। मोहल्ला के रिश्ता में एक लगती थी उनकी सारी, मोहल्ला के रिश्ता में एक लगती थी उनकी सारी। अति सुंदर रूप जिसका ना विवाह हुआ कुंवारी, अति सुंदर रूप जिसका विवाह ना हुआ कुंवारी। मृग जैसे नैना जाके चंद्र बदन उजियारी, मृग जैसे नैना जाके चंद्र बदन उजियारी। जीजा ने साली को जी भर के एक दिन देखा, साली ने भी जीजा को जरा मुड़ कर देखा। मजाक ही मजाक में उन दोनों में बात भई, विनय दोनों बैठ गए बपलिका पे एक साथ, विनय दोनों बैठ गए बपलिका पे एक साथ। लेकिन न वो बात भई जो चाहते थे बेलियाज, न वो बात भई जो चाहते थे बेलियाज। जीजा और साली का जब धीरे धीरे प्रेम बढ़ता चला गया, धीरे धीरे जीजा उस जगह पर रुके रहे जहाँ उनकी रिश्तेदारी थी। कुछ दिन तो रुके रहे जहाँ थी उनकी रिश्तेदारी। जीजा आए घर अपने मुख मलिन भई सारी। कुछ दिन तो वहाँ रुके रहे जहाँ उनकी रिश्तेदारी थी। जीजा आए घर अपने मुख मलिन भई सारी, क्योंकि नैनन की गांसी बुरी जाति कले जो चीरी। खान पान भावे नहीं दुर्बल होती शरीर रे रामा,